हाँ, चलो पहला क्वेश्चन बताओ क्या है। क्या इंसान का सिर्फ रिजल्ट चाहना बेहतर है? बताओ, क्या इंसान का सिर्फ रिजल्ट चाहना बेहतर है? नहीं। अगर हम फॉर चाहेंगे एग्जाम्पल, अगर हम चाहेंगे कि हमारे रिजल्ट अच्छे आए, हम बैठे हैं हम कुछ कर नहीं रहे, तो हमारे रिजल्ट चाहना बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दो मुझे। अभी जैसे हम सोच रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, हमें मैच है, लेकिन हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। काम ही नहीं कर रहे तो वो नहीं होगा। देखो, इसमें एक स्टोरी आप लोगों को बता दें, वो आप लोगों को भी पता होगी, मतलब सारे लोगों ने ऐसा रहता है ना कि हम लोगों ने कभी ना कभी वो स्टोरी को सुना है कि हम एक्शन तो चाहते, मतलब हम रिजल्ट तो चाहते हैं, पर हम नहीं, मतलब बहुत सारे लोग रिजल्ट तो चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, पर वो करना नहीं चाहते, एक्शन ही नहीं करते और एक्शन नहीं करते। हाँ, जब वो एक्शन नहीं करेंगे तो उनको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि क्या था कि एक व्यक्ति था जिसके पास एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी। पता है आपको स्टोरी? हाँ, आप पता, वो कहानी रहती है। कहानी तो ये है, स्टोरी तो क्या था कि मतलब वो उसके पास मुर्गी थी, वो सोने का डेली एक अंडा देती थी और वो अंडे को बेचता था। तो उसको लगता था कि ये एक ही देती है। हाँ, उसका पेशेंस एकदम वो खोने लगा और इम्पेशेंस हो गया, और क्या किया, उस मुर्गी को उसने काटने का प्लान बनाया कि जितने अंडे रखे हैं सारे अंडे ले लेंगे। ले लिया और उसको काटा और उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी बता रही है कि हम करना नहीं चाहते हैं पर रिजल्ट चाहते हैं। अगर वो चाहता ना तो उस मुर्गी को रखता, अच्छे से पेशेंस के साथ काम करता, वो डेली देती। वो रिजल्ट चाहता, वो अंडे तो चाहता है पर उसकी केयर नहीं करना चाहता, उसको तुरंत चाहिए रहता सब। तो वहाँ पर ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जहाँ हम चाहते तो बहुत कुछ है पर करते नहीं। देखो, यहाँ सपने सब कोई देखता है, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, सपने सब कोई देखेगा, लेकिन अचीव वही करेगा जो उन सपनों के लिए एक्शन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक्शन हम नहीं करेंगे और रिजल्ट पाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हमारे पहली बात तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस ही नहीं मिलेगी, तो सपने सपने बन के रह जाएंगे। हाँ, एक्शन करेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। हाँ, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंसान खुद से नुकसान पहुंचाने लगता है। इंसान कब खुद को खुद से नुकसान पहुंचाने लगता है? पहले ये बताओ, तुम जानते हुए भी अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे? तो ऐसा कौन सा चरण रहता है जब आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगते हो और आपको पता नहीं रहता? जैसे कोई शराबी है, अब शराब पीता, अब खुद चाहकर अपने को नुकसान दे रहा है, खुद नुकसान दे रहा। और भी एग्जांपल? कोई वो पान खा रहा है, वो मसालेदार हल्दी, धनिया, मिर्ची सब डला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं। देखो, अगर कोई इंसान खुद को, देखो जैसे कि हम इस सेंस में कह रहे हैं, वो भी सेंस आपका ठीक है, नशे वाला भी वो भी ठीक है। मतलब हम जो जिस सेंस में कह रहे हैं वो ये है कि हम सक्सेस तो चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिल जाए, और उस सक्सेस के पीछे हम इतना दौड़ते हैं कि हम खुद की हेल्थ को ध्यान नहीं दे पाते। मतलब अपनी हेल्थ को हम क्या करने लगते हैं? इग्नोर करने लगते हैं। और बताओ कि अगर हम हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो क्या हम सक्सेस पा पाएंगे? नहीं, कभी नहीं पा पाएंगे। जब हमारा, क्योंकि जब हम ही सही रहेगा तो हम कैसे करेंगे कुछ है? उस समय के लिए मान सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती अगर चलाओगे तो चलेंगे नहीं, चीजें होंगी नहीं पूरी। आप कह रहे हो नॉन स्टॉप हमें 12 घंटे 15 घंटे काम करना है, नहीं होंगी ये चीजें। तो देखो, होंगी ही नहीं। मतलब क्या रहता है कि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो उसके साथ साथ हमें खुद की हेल्थ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, हम सेटिस्फैक्शन के पीछे, मतलब हम खुशी के पीछे भागते हैं कि हमें खुशी मिल जाए, हमारा ये वाला काम हो जाएगा हम खुश हो जाएंगे, ये वाला ऐसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। बड़ी में से बताइए। देखो, जब जिस तरीके का हम पैरामीटर तय किए हैं कि हमें ये वाला चीज मिल जाएगी तब हमें खुशी हो जाएगी, जब हम वहां पहुंचेंगे ना तो अलग तरीके की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेंगी। तो खुशी के लिए ये डेफिनेशन मत तय करो कि वो चीजें अचीव हो जाएंगी तब हम खुश होंगे। आज नहीं खुश हो, बिना मतलब के खुश हो। मतलब अपने आप को एकदम पीस, कूली, कामली रखो। अपनी खुशी की डेफिनेशन किसी चीज से मत जोड़ो कि उसके मिलने के बाद हम खुश हो जाएंगे। समझ दुनिया रहे? में भी खुश हो सकते हैं, बिना मतलब के भी खुश रहो।
नहीं खुश रह रहे हो, नॉर्मल रहो। क्यों किसी वजह से परेशान होना, क्यों अपनी खुशी में किसी वजह को जोड़ना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि हम क्या करते हैं कि अपने आप को जैसे नुकसान पहुंचाते हैं। एक एग्जांपल इसमें जैसे दें कि लोगों को देखा है कि अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह काम करने जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं ना, क्या वो सुकून से खाना खा पाते हैं? नहीं। खाने के लिए तो कब जाते हैं ना, पर जो खाना जब उनकी थाली में उनके सामने आता तो बहुत सारे लोग नहीं खा पाते। अभी जैसे लड़ाई झगड़े टेंशन ये चीजें उनको घेरे रहती हैं, उनको लगता है बस इसको निपटाओ और बस चलो। लेकिन उसको पाने के लिए वो अपने घर से बाहर गए, बहुत सारी मुसीबतें क्रिएट हुई, उनको फेस किया, जमा किया, फिर खाना खरीदा, खाना आया, खाना खाते समय भी माइंड में उस तरीके की थिंकिंग है कि ये वाला काम बिगड़ रहा, वो वाला काम बिगड़ रहा। समझ रहे हो ना। लेकिन होना क्या चाहिए, जब आप खाने के लिए बैठे तो पूरी प्रॉब्लम्स साइड में। देखो एक स्टोरी हमको यहाँ पर याद आ रही है, शायद सुनी होगी या नहीं सुनी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें फिट बैठ रही है तो उसका थोड़ा सा बता दूं। क्या था कि एक डॉक्टर था और वो डॉक्टर ने क्या किया कि एक पेशेंट का मतलब ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन करके चला गया। मतलब वो अपने जो उसके नीचे लोग लगे रहते हैं उसको सब समझा गया कि मैंने इसका ऑपरेशन किया, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। और वो डॉक्टर अपने घर चला गया। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम से हुई होगी तो उसके घर वाले, जो पेशेंट के घर वाले हैं, वो डॉक्टर को मतलब ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिला, जबकि उसकी केयर हो रही उस हिसाब से, लेकिन उनको लग रहा नहीं वही डॉक्टर मिले जिस डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया है, मतलब उनके बेटे का जो भी है किया है। तो जब वो नहीं मिले और दूसरे दिन आए तो उनके जो जिसका ऑपरेशन हुआ तो उसके पेरेंट्स उस पर भड़कने लगे और उस डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, प्रॉब्लम पूछी और उस प्रॉब्लम को मतलब जो उनकी प्रॉब्लम थी पूछा कि ऐसे ऐसे करके काम किया, तो जिसको वो समझा कर गया तो उसने कहा ठीक है मैंने ऐसा ही सही किया, मतलब जो आपने बताया था मैंने उसी तरीके से इसको ट्रीट किया, ठीक है। और वो चला गया और वो जिसको समझा रहा था, मतलब जिसको समझा कर गया था कि इस पेशेंट की ऐसे ऐसे देखभाल करना है, उसके सामने उसके घर वाले उसको बकने लगे डॉक्टर को कि ऐसा डॉक्टर है और ये है वो है और देखता ही नहीं है मरीज को। तो इंसान सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को देखता रहता है, दूसरों को नहीं देखता है, उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो उसने बताया कि जब आपका बेटे को ऑपरेशन कर रहे थे ना, उसके पहले इनको पता चल गया था कि इनका बेटा अचानक से खत्म हो गया। वो आपके बेटे को ऑपरेशन करके इसके बाद वो गए वहाँ, उन्होंने जाके सब काम किया, सारी करने के बाद जैसे ही फारिग हुए फिर से वापस आ गए। उनकी भी तो लाइफ है ना। तो क्या करना है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती, सबकी अपनी अपनी टेंशन होती है। जैसे हमें लगता है कि यार हमको ये दुख हो गया, इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और हमको सामने वाला लगता है ये पूरी तरीके से सही है, खुश है। ऐसा नहीं होता है, जिंदगी है, सब में प्रॉब्लम, खुशी, दर्द, दुख सब में रहता है। किसी का पैरामीटर किसी समय कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है। और जब रहता है, कोई हाँ, नहीं खुश जब रहता क्या है। रहता है कि कोई एरोप्लेन में जो वो चलाने वाला रहता है ना, जब वो उस पे एंटर करता है तो उसके बाहरी दरवाजे पर लिखा रहता है कि तुम्हारे हाथ में बहुत सारे लोगों की जिंदगी है, तुम अपने घर से लड़ के आए हो या भिड़ के, कुछ सेंस इस तरीके से था, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको तुम इस गेट के बाहर ही छोड़ देना। क्योंकि अगर आप इमोशनली हो गए ना तो भाई लोगों की जान खतरे में है, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से वो पॉइंट में हम फिर पीछे आते हैं कि इसी तरीके से हमारा होना चाहिए कि जो जिस समय हम काम कर रहे हैं उस पर इस तरीके से हम चले जाए अंदर कि हमें दूसरी चीजें कभी डिस्टर्ब ना करें। मतलब कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें उस समय तो 10-5 मिनट 15 मिनट तो हमें वो चीजें याद नहीं आनी चाहिए कि लड़ाई झगड़े, इनकी टेंशन उनकी टेंशन, क्योंकि हमने वो खाना बहुत मुसीबत से पाया है। हम अपने घर से बाहर रहकर काम किए तब वो आया है, समझ रहे हो ना। कि हर पल को अपने उस तरीके से जियो, उसी समय को मतलब रहकर जियो।
जबरदस्ती नहीं खींच तान के कि उसने ऐसा कहा। हाँ, अगर वो फीलिंग देखो आती है, उस समय आती है, तो उसको बाद में देखेंगे। अगर इस तरीके का माइंडसेट बना पाओ ना तो आप बेहतर कर पाओगे, क्योंकि आप प्रेजेंट में तो रहते हो, फ्यूचर की चीज़ें रहती हैं, अभी खेलने जाना है, अभी ये करना है, या पास्ट की रहती है, उसने मारा था अब हमें भी मारना है। तो आप प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं हो। जब आप प्रेजेंट में रहोगे तब आप बेहतर काम कर पाओगे। क्या इसका आंसर समझ में आया? यस। पक्का? कि हम खुद को कब नुकसान देने लगते हैं? जब हम अपने आप से, अपने प्रेजेंट से ध्यान हटा देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। डेस्टिनी क्या है? अच्छा बताओ, डेस्टिनी क्या है? किसी को पता है? डेस्टिनी की हिंदी बता देंगे तो डेस्टिनी पता नहीं चल जाएगी। देखो, डेस्टिनी कुछ लोग किस्मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ लोग फ्यूचर बोलते हैं और कुछ लोग तकदीर बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग भविष्य बोलते डेस्टिनी समझ गए? डेस्टिनी किसे कहते हैं? हैं। बताओ। समझ गए। कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, हमारी किस्मत, हमारी तकदीर, हम बोलेंगे अब। ठीक है, या नेचर का दिया हुआ जो भी है। इसका नेक्स्ट क्या है? डेस्टिनी किसका साथ देती है? अच्छा, डेस्टिनी किसका साथ देगी? जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम करता है, सबका सभी के लिए सबका साथ देती है। सबका साथ देती डेस्टिनी। हाँ। हो गया? अभी वो सबका साथ देती ना, वो सबसे सारे लोगों के साथ देती है। नहीं। आप बताओ अशरा, किसका साथ देती है डेस्टिनी? आप बताओ इत्तिशान। हम बताएं सबका खट्टे मीठे नहीं, देखो मेरी बात सुनो, कि किस्मत के, फ्यूचर के सिर्फ भरोसे में नहीं बैठना है। उसको अफसर बनना है। जो लगातार काम करेगा ना, डेस्टिनी उसका साथ देगी। किस्मत, फ्यूचर उसका साथ देगा। आज आप काम नहीं कर रहे हो तो भाई कुछ नहीं हो सकता। आप पेड़ के नीचे बैठे हो, फल वहां से गिर रहे हैं, आप उठा के खा नहीं रहे हो, आपके पेट में नहीं पहुंचेगा। पहली बात तो समझ रहे हो ना? तो डेस्टिनी जो है वो उसका ही साथ देगी जो उस काम को निरंतर कर रहा है, करेगा। ठीक है? तो डेस्टिनी ऐसे किस्मत किसी का साथ नहीं देती बैठे बिठाए, आपको करना पड़ेगा एक्शन। लगातार काम करेंगे तो तभी कुछ ना कुछ बनेगा, लगातार कर रहे हैं। नेक्स्ट बोलो। क्या आप जो काम सोचकर शुरू करते हैं, क्या हमेशा वही रिजल्ट आते हैं जो उस काम को सोचकर किया था? अच्छा ये बताओ, जैसे कि मैंने, देखो मैं एग्जांपल आपको पहले वो बाद में बताऊंगी, पहले ये बता दूं कि जैसे आप लोग कुछ सोचकर काम करते हो तो क्या हमेशा उसका अंत वही होता है जो आपने सोचा होता है? ना, कभी कभी नहीं होता है। नहीं होता। कभी कभी होता है। कभी कभी होता है, सोच कर हमने किया शुरू, लेकिन जरूरी नहीं कि अंत में वो वही बने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एग्जाम है, अभी एक बार जैसे हमने एग्जाम दिए, अपी उसमें हम पास हो गए, ठीक है। अब उसमें अब हमने एक और बार सोचा कि अब इस बार भी हम पास होंगे। कभी कभी वो एक कहते नहीं होता है। कभी कभी हो जाते, कभी कभी नहीं हो पाते। पास हो गए, टॉप ना कर पाए। वो तो तुम्हारा उस सेंस में आगे के साथ मेहनत ना की। देखो मैं अपना बता रही हूँ एग्जाम्पल, ठीक है ना? देखो मैं अपना इसलिए एग्जाम्पल बताती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बेहतर तरीके से जानती हूँ। अगर किसी की और जिंदगी को मैं बेहतर तरीके से जानती हूँ तो उसकी एग्जाम्पल दूँ। जिस चीज़ को, मतलब देखो जो रियल चीज़ें, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ बनावटी बनाना पड़ती हैं, यहाँ वहाँ की कहानियाँ, स्टोरियाँ लेनी पड़ती हैं, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज़ें थोड़ा सा रुक जाएं लंबे समय के लिए। जब आप बड़े हो जाएं तो उनको यूज़ कर पाएँ। और अपनी लाइफ के चीज़ों को बताना हमारा यही पर्पज़ रहता है कि आपको बताएं कि आपकी लाइफ के साथ भी ऐसा होगा या होता है। जैसे मैंने पहले बीएससी की थी, बीएससी करने से पहले मैंने सोचा था कि डॉक्टरी लाइन में, मतलब कोई मेडिकल लाइन में जाना है। लेकिन जब बीएससी कंप्लीट हुआ तो फिर चीज़ें हुई कि नहीं, मतलब उस तरीके से हो पाएंगी चीज़ें। फिर मैंने एलएलबी कर ली, फिर सोचा कि वकील बनेंगे। और जब वो सारी चीज़ें हमारे पास आई, पूरी तरीके से प्रोसेस पूरा हो गया, फिर लगा नहीं कुछ इस तरीके से इस फील्ड में करना चाहिए। तो जो सोचकर हमने पढ़ाई करना स्टार्ट की थी वो आज मैं वैसी नहीं हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी क्या करते थे, चाय बेचते थे, तो क्या उन्होंने चाय बेचने से पहले ये सोचा होगा कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ बनना है? उनके लगातार काम की वजह से वो वहां पर पहुंच गए। समझ रहे हो ना कि जो आप सोचकर शुरू करते हो जरूरी नहीं कि वो वही बने, उससे बेहतर भी बन सकता है, उससे खराब भी बन सकता है। समझ रहे हो ना? बस हो गया आपका।